सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। सलमान सफदर 3 घंटे तक अडियाला जेल में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद जेल से बाहर आकर कहा, बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई दी गई, उनकी सेहत ठीक है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। सलमान सफदर बानी पीटीआई से मुलाकात की तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ दायर तोशा खाना फौजदारी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके अडियाला जेल में बानी पीटीआई की बैरक तक रसाई की इजाजत दी। तोशा खाना फौजदारी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने बानी पीटीआई के मौजूदा हालात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। हुक्मनामे में मजीद कहा गया, सलमान सफदर बानी पीटीआई से मुलाकात करके तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएं। तहरीरी रिपोर्ट में बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत की तफसील बताई जाए। तोशा खाना फौजदारी केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के लिए मुस्तकिल पॉलिसी बनाने पर इत्तफाक। अमन व अमान की सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में आला सतही इजलास। वजीर आला सुहेल आफरीदी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अस्करी हुकाम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए मुतफ़िका पॉलिसी पर मुशावरत। वजीर आला की क़याम अमन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। कामयाब मॉडल को खैबर, औरंगज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी मुतासरा अजला में अस्करी कार्रवाइयों का जायजा और तरक्याती मंसूबों की निगरानी करेगी। गैर कानूनी सिम कार्ड, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रखने का फैसला। पेशावर में PSL मैचेस के इनेकाद का भी फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ सब मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है। खैबर पख्तूनख्वा को मज़ीद तजुर्बेगाह नहीं बनने देंगे। अवाम के हुकूक पर किसी भी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, ज़ाती मुफाद नहीं, सूबे के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करूँगा। बंद कमरों में किए गए मुसल्लत शुदा फैसले मसाइल को जन्म देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ सिर्फ मौक़े कम हैं। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान से इजहार यकजहती कोयटा पहुंच गई। मरीम नवाज का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बलोचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। हम बलोचिस्तान के साथ हैं। दहशत गर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर किस्म की सपोर्ट देंगे। मरीम नवाज की चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कोयटा आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई काबीना और अरकान असेंबली ने इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान काबीना और इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर हाउस कोयटा भी आमद। जाफर खान मंदोखेल से मुलाकात। अमन व अमान और सूबे की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की गवर्नर बलोचिस्तान को हर मुमकिन ताउन फ्राहम करने की यकीन दहानी। गवर्नर बलोचिस्तान ने मरीम नवाज को यादगारी शील्ड और रवायती कालीन पेश किया। इकतीस जनवरी को दहशत गर्दी के वाकयात में शहीद पुलिस अफसरान और अहलकार कौम का फख्र। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत उनकी मदद और सरपरस्ती जारी रखेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बरसरे पैकार हर सिपाही को मजीद मजबूत और बाइख्तियार बनाया जाएगा। बलोचिस्तान को तोड़कर अलहदा मुल्क बनाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। रियासत पूरी कुव्वत से दहशत गर्दी को जवाब देगी।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने अफगान तालिबान के बयानिए की धज्जियाँ उड़ा दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर संगीन खदशात। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी खित्ते के लिए बाइस तशवीश करार। अफगान हुक्काम का दहशतगर्दों की मौजूदगी से इनकार का दावा मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हुआ। कलअदम TTP को अफगानिस्तान में ज़्यादा आज़ादी और सहूलत मिली। अलकायदा को अफगानिस्तान में सरपरस्ती हासिल रही। TTP को तरबियत और मशावरत फराहम की। दाइश खुरासान शिमाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के करीब फ़ाल है। बैरूनी कार्रवाइयों के खदशात बढ़ रहे हैं। अलकायदा बर्र-ए-सग़ीर की क़यादत के काबुल में मौजूद होने की इत्तलात हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों के ज़खायर ने पाकिस्तान में TTP हमलों के असरात बढ़ा दिए। TTP ने जदीद हथियार रात में देखने वाले आलात और ड्रोन निज़ाम इस्तेमाल किया। सेनेट इजलास में सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और नेपरा मुसवदे को कौमी पॉलिसी से हम आहंग करने की करारदाद पेश। करारदाद सेनेटर ज़रका सहरवर्दी ने पेश की। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने करारदाद की मुखालिफत कर दी। ऐवान बाला में नेपरा पॉलिसी की भरपूर मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, IPPs माफिया बहुत महंगी बिजली हुकूमत को दे रही है। IPPs का कर्ज खुद देने की बजाय हुकूमत ने सोलर पैनल लगाने वालों पर बॉम्ब फोड़ दिया। हुकूमत 11 रुपए में बिजली खरीद कर 40 रुपए में बेचेगी। सेनेटर शरी रहमान बोली, हम सब बिजली के बिल पर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप मुसलसल ये चार्जेस बढ़ा रहे हैं। IPPs इस वक्त असदे की शक्ल इख्तियार कर चुके। पब्लिक सेक्टर को आप बंद करते जा रहे हैं। पॉलिसी नहीं रेगुलेशन में तब्दीली आई, ऐसा किए बगैर आवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की वजाहत। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको मुकम्मल सूरत हाल का इल्म नहीं। खुद 11 kV का सोलर ग्रिड चला रहा हूँ, मुझे पता है रेगुलर करने का फायदा आम आदमी को पहुँचेगा। हमने बिजली की कीमतें संभालने की कोशिश की। नेपरा का काम ही यही है, बिजली की कीमतों में इजाफे को रोके। सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेपरा की जिम्मेदारी है। बिजली के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की इनकलाबी मंसूबा है। आलमी इदारे हुकूमत के इकदामात की तारीफ कर रहे हैं। IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए बचाए। IPPs के बड़े बड़े सेठों पर हाथ डाला, उनसे डरे नहीं। 586 अरब रुपए का नुकसान कम करके 397 अरब रुपए पर ले आए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। पाकिस्तान में 2025 में भी गुज़िश्ता 4 बरसों की गुड गवर्नेंस का रुझान बरकरार रहा। मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात से मजमूई स्कोर में इजाफा हुआ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 1 दर्जे बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की। गुज़िश्ता 4 बरसों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। पाकिस्तान ने बदनुमानी के खात्मे के लिए ठोस और मजबूत इकदाम किए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का तरजीही तजारती मुआहदे को जामे इक्तसादी शराकतदारी में बदलने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के आज़म का अयादा। शहबाज शरीफ का सदर इंडोनेशिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने का ख्वाहा है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। सॉवरन वेल्थ फंड के मॉडल पर इंडोनेशिया के तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाक फिजाइया की शानदार शिरकत। ISPR के मुताबिक वर्ल्ड डिफेंस शो में GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मुशाक की नुमाइश। वर्ल्ड डिफेंस शो दिफा और सलामती के शोबे का मुमताज आलमी फोरम है। नुमाइश में शिरकत पाकिस्तान को जिद्दत और काबिल एतमाद दिफाई हल में मजीद मुस्तहकम करती है। पाक फिजाइया पाकिस्तान की तेजी से तरक्की करती मकामी एरोस्पेस सलाहियतों और अमली महारत को उजागर कर रही है। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जंगी हवाबाजी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मजहर है।
रियासती इदारों पर गुमराह कौन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 186 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,153 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 पैसे सस्ता 279 रुपये 67 पैसे पर फरोख्त हुआ। सोने के दाम मजीद बढ़ गए। फी तोला 1500 रुपये महंगा। कीमत 5,26,262 रुपये हो गई। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का एक और स्पेल। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, सर्दी में इजाफा। एबटाबाद, हरीपुर, खानपुर, हजारा, मियांवाली और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। मरी, नथिया गली, टिंडियानी और बाला इलाकों में बर्फबारी। वादिय नीलम में बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी। वादिय लीपा, पीर चनासी, गंगा चोटी और दीगर बाला इलाकों में सफेद चादर बिछ गई। केलसरी के मुकाम पर बर्फानी तौदा गिरने से शाहराह नीलम बंद। लैंड स्लाइडिंग में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। नारान में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। झील सैफुल मलूक, लुलुसर झील, गटीदास मेडोज पर 5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद।